नेक्स्ट हमारा लेक्चर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आप लोग अपनी किताबों में देखते हैं केमिकल रिएक्शन बने होते हैं, लाइफ साइकिल बने होते हैं, इसी तरह बच्चों की किताबों में मल्टीपल चीज़ें बनाई होती हैं। उन्होंने जस्ट उनको पहचान करवाने के लिए कि अगर ये चीज़ सिंपल प्रोसेस लिख दिए जाएँ तो उसको अट्रैक्ट नहीं करती। जब आप चीज़ बना कर देखते हैं, शेप होती है, वो अट्रैक्टिव होती है। कुछ चीज़ें करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने पहला ऑप्शन है लिस्ट। इसमें आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट मौजूद हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसमें ये वाली कर लें। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, आपके पास ये इस तरह शेप इंसर्ट हो जाएगी। अब ये क्या करता है, आपने यहाँ पर इसकी शेप लगानी होती है। ये जो आइकन है ये शेप लगाने के लिए होता है, ये टेक्स्ट लिखने के लिए है और यहाँ पर इसकी डिटेल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कीबोर्ड की पिक्चर लगानी है तो कीबोर्ड लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड का नाम लिखेंगे और कीबोर्ड का यहाँ पर काम लिख देंगे। कोई भी चीज़ है उसकी यहाँ पर पिक्चर लगाएं, उसका यहाँ पर नाम लिखें और उसकी यहाँ पर डिटेल। तो कुछ करके देख लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वर्क ऑफलाइन। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है पिक्चर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्सेज। तो यहाँ पर हम इसकी मजीद डिटेल लिख देते हैं। क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट करें। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। जैसे जैसे लिखते जाएंगे खुद ब खुद ये उसको एडजस्ट करता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी कोई पिक्चर अटैच कर देते हैं। क्लिक करके, राइट क्लिक करके, एडिट। यहाँ पर क्लिक करते हैं और पिक्चर अटैच कर लेते हैं। एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन गई है कि आप इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर आप अगर इसको हम वैसे सिंपल लिख देते तस्वीर अटैच करके तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगती। अब हमने इसके अंदर पिक्चर लगाकर इसको फिल कर दिया। इसके मजीद डिज़ाइन चेंज करने हैं, इसी के ऊपर क्लिक रखें। यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन में जाएँ, मल्टीपल डिज़ाइन हैं। जो भी डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये आपकी शेप को मजीद खूबसूरत कर देगा। साइड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा इस तरह शो कर देगा। क्लिक करना है, डिज़ाइन में जाना है, यहाँ से आप इसका डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन अप्लाई करेंगे ये आपकी पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर अप्लाई करेंगे ये कलर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने डिज़ाइन में इसका कलर और स्टाइल चेंज करके देख लेना। उसके बाद डिज़ाइन में रहें, यहाँ पर आपके पास इसके मल्टीपल लेआउट्स हैं। अब आप इसके अलावा कोई और लेआउट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने देखना है कि 3 वाला ऑप्शन हो, 2 वाला उसके अप्लाई कर देना। क्लिक करेंगे तो ये इसमें चेंज हो गया है। इसी तरह यहाँ पर इसके मल्टीपल स्टाइल्स हैं, कोई और स्टाइल देखते हैं। तो ये इस तरह। अब अगर इस बॉक्स को फिल करना है, क्लिक करके, राइट क्लिक करके, एडिट टेक्स्ट करके आप इसको भी फिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो लिखेंगे इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसी तरह डिज़ाइन में वापस जाते हैं, क्लिक करके इस पर, यहाँ से एक ये डिज़ाइन है ये अप्लाई करके देखते हैं। तो आपने डिज़ाइन चेंज करके देखना है, बनाना एक ही है और उसके बाद आपने बाकी को चेंज करके देखना है कि ये किस तरह नज़र आते हैं। इसी तरह ये एक डिज़ाइन है, इसी तरह ये डिज़ाइन। तो ये हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन थे। इसके सामने क्लिक करें, एंटर बटन प्रेस करें, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें स्मार्ट आर्ट में ये लिस्ट वाला था, लिस्ट वाला। उसके बाद बेटा प्रोसेस, प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पर एक प्लस माइनस वाला था, वो देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। इस पर क्लिक करें, ओके करें। लेट्स सपोज मैं केमिकल रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर HCl जमा Cl लिखते हैं और रिजल्ट में लिख देते हैं HCl2। टू को हमने नीचे करके लिखना है, जस्ट 2 को सिलेक्ट करें। ऑप्शन कहीं पढ़ा था हमने, होम में हमने ऑप्शन पढ़ा था सबस्क्रिप्ट, तो ये HCl2 हो गया।
अब इसी के ऊपर क्लिक रखें बेटा, डिज़ाइन में जाएं, यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन है, इसके मल्टीपल डिज़ाइन है, आप इसको चेंज करके देखते जाएं तो ये आपको इस तरह डिज़ाइनिंग करके दिखाता जाएगा। इसके साथ ये डिज़ाइन पड़ा है, ये भी दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये डिज़ाइन है। अब फॉर एग्जांपल आप एचसीएल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। फिलहाल रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक रखते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। तो ये डिज़ाइन अप्लाई हो गया। डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ पर ये एक डिज़ाइन है, ये भी इसके ऊपर सूटेबल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये एक डिज़ाइन है, ठीक है, एच सी एल जमा सी एल एच सी एल टू। इसी तरह ये पड़ा है, तो ये एच सी एल और रिजल्ट में एच सी एल टू। तो कोई इस पर सूटेबल ना कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एच सी एल इधर जा रहा है, सी एल इधर जा रहा है, तो ये इसके ऊपर सूटेबल नहीं कर रहा। हम इसको दोबारा चेंज करते हैं, ये अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपने एक ही बनाना है और उसके बाद आपने यहाँ से उसकी शेप्स चेंज करते जाना है। नेक्स्ट इसके सामने क्लिक करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, स्मार्ट आर्ट प्रोसेस था, उसके बाद है साइकिल। साइकिल में हमारे पास जैसे आप लोग बायोलॉजी में देखते हैं, फिजिक्स में देखते हैं, लाइफ साइकिल बना होता है, या सूरज है उसके गिर्द सियारे मूव कर रहे हैं, तो वो भी इसी तरह बनाए जाते हैं। लेट्स सपोज ये एक है, इसके क्लिक करके ओके किया। अब हम इसको फिल करते हैं। अब साइकिल्स के नाम तो नहीं याद, मैं यहाँ पर जस्ट प्रोसेस 1 लिखूंगा, यहाँ पर प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3, ये मोस्टली बायोलॉजी में यूज होते हैं। अगर आपको एक और बॉक्स भी चाहिए इसी तरह का, आप इसकी बाहर लाइन पर क्लिक करेंगे, बाहर लाइन, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली एक और बॉक्स इंसर्ट कर देगा। आप उसको फिर अपनी मर्जी से चेंज कर लें, तो आप बॉक्सेस इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया है, इस डिज़ाइन में जाएं, यहाँ पर आप इससे रेलिवेंट जो है डिज़ाइन मजीद चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, मजीद खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद आप बेटा यहाँ से डिज़ाइन में रहते हुए इसके मल्टीपल डिज़ाइन हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इस तरह माउस मूव करके दिखाता जाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये इसके ऊपर सूटेबल नहीं कर रहा, ये केमिस्ट्री के हवाले से है। जैसे इसके ऊपर माउस ले जाएं तो ये बता रहा है हेक्सागोन रेडियल। इसी तरह ये है, ये भी इसके ऊपर सूटेबल नहीं कर रहा, इनके लिए अलग बनाते हैं। सामने क्लिक करें, एंटर बटन प्रेस करते हैं, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट साइकिल, ये है हमारे पास। इसके ऊपर क्लिक किया, ओके करते हैं। अब जैसे सूरज उसके गिर्द सियारे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सन, और मैं यहाँ पर स्टार्स के नाम की बजाय S1 लिख देता हूँ, यहाँ पर S2, S3 और ये S4। तो ये सूरज और उसके गिर्द सियारे जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में बने होते हैं, तो इसी तरह आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका एक डिज़ाइन है, ये भी इसी से रेलिवेंट है। ठीक है, ये सूरज और उसके गिर्द उसके सियारे, यहाँ से इसके ऊपर ये सूटेबल कर रहा है, ये कर देते हैं। सामने क्लिक करें, एंटर बटन प्रेस करें, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट साइकिल था। उसके बाद हायरार्की, शजरा नसब जैसे देखते हैं, टॉप टॉप पर ऊपर ऊपर वाले का नाम लिखा होता है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो ये उसी तरह का ही है। किसी एक पर क्लिक करके इसको फिल करते हैं, ओके करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं किसी स्कूल का हमने बताना है, हायरार्की बतानी है कि हेडमास्टर कौन है, फिर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, इसी तरह सारा नीचे हमने बताना है। तो किस तरह करेंगे, अगर आपने यहाँ पर बॉक्सेस बढ़ाने हो तो आपने जस्ट क्लिक करना है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, तो ये यहाँ पर बॉक्सेस भी बढ़ते जाएंगे। हमने कोई भी हो, किसी भी यहाँ पर प्रॉपर नेम लिख देंगे, हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का नेम लिख देंगे और नीचे टीचर के नाम लिख देंगे, तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि स्कूल में हेडमास्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, टीचर कौन है। क्लिक करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ पर इसकी मल्टीपल डिज़ाइन है, चेक करके देखते हैं। ठीक है, अगर तस्वीर साथ लगाना चाहें तो अब तस्वीर लगाने का ऑप्शन भी आ गया, यहाँ पर पिक्चर भी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये भी उसी तरह है, ये भी।
आपने एक डिज़ाइन बनाना होता है, उससे रेलिवेंट जो बाकी डिज़ाइन है आप लोगों ने उसके ऊपर माउस लेके जाके देखना है कि किस तरह लग रहे हैं। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, उसके बाद रिलेशनशिप है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री वाला रिएक्शन देखा था, वो सेम इसी तरह का रिलेशनशिप था उसमें। इससे आगे मूव करें। मैट्रिक्स है, किसी एक चीज़ का मल्टीपल चीज़ों के साथ रिलेशनशिप मैट्रिक्स में आते हैं। ये वाला क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर उसके पार्ट्स के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेंटर वाले बॉक्स में लिखूंगा कंप्यूटर और उसके साथ उसके पार्ट्स लिख देता हूँ। ये रैम है, उसके बाद रोम जिसको हम मेमोरी कहते हैं, सीपीयू होता है, मदरबोर्ड। तो ये एक, उसके बाद उसकी मल्टीपल पार्ट्स हैं। क्लिक करें सामने, एंटर बटन प्रेस करें, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। उसके बाद पैरामिड है, ये भी कुछ इसी तरह पैमाइश के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें, ओके करें इसको। फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ के लेवल शो करने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो ये इस तरह शो करने के सामने क्लिक करें, एंटर बटन, स्मार्ट आर्ट। उसके बाद पिक्चर वाले ऑप्शन ये हमने देखे थे पिक्चर लेआउट में, इसको स्किप कर दें। office.com पैरामिड तक करना है आप लोगों ने, पैरामिड। तो ये हमारे पास मल्टीपल शेप्स थी जिनको हमने कन्वर्ट किया है। इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे स्किप हो गए थे। इंसर्ट में हमने स्मार्ट आर्ट देखा है। जैसे आप स्मार्ट आर्ट में ओपन करेंगे, लिस्ट में जाना है आपने। खाली जगह पर ही काम करना है, देख लिया करें कि आपका क्लिक किस जगह पर है। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे, लिस्ट में जाना है। लिस्ट में आपने सबसे पहले ये वाली शेप इंसर्ट करनी है, क्लिक करें, ओके करेंगे। अब यहाँ पर जिस जगह पर भी ये वाला आइकन बना होता है, यहाँ पर पिक्चर लगाई जाती है। कोई भी यहाँ से पिक्चर लगा लें, आपके पास पिक्चर्स पड़ी होंगी डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, कहीं ना कहीं कोई पिक्चर पड़ी होगी। पिक्चर पर क्लिक करें, इंसर्ट करें, इस पिक्चर का नाम लिखें। इस पिक्चर के बारे में क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट टेक्स्ट करें। और ये इसकी डिटेल्स यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर पिक्चर लगानी है और इसकी डिटेल। फिर आपने इसके डिज़ाइन में जाकर डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर आप इसकी स्टाइल देखेंगे, स्मार्ट आर्ट स्टाइल। मल्टीपल स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल अप्लाई करके देखिएगा कि किस तरह लग रहा है। इसी तरह आपने फिल करनी है। कोई भी पिक्चर लगा लें, उसका नाम लिख लें। पिक्चर नहीं पड़ी, जस्ट फिलिंग करना देख लें कि फिल कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट के बाद चार्ट्स हैं। खाली जगह पर क्लिक करें, एंटर बटन, चार्ट्स। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपने कॉलम पर क्लिक करना है, कॉलम। कॉलम के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स नजर आएंगे। किसी एक पर क्लिक करके ओके करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन कर देगा। ये हमारे पास चार्ट्स हैं। ये वाला पेज आएगा एक साथ, यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, या नीचे ही आपके पास ये इसी तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसको हम यहाँ से कोने से पकड़ के इस कोने में लेके जाकर बड़ा कर लें। अब ये हमारे पास चार्ट्स, आप लोगों की किताबों में इस तरह के चार्ट्स बने होते हैं किसी भी चीज़ का शो करने के लिए कि ये हमारे पास की क्या चीज़ शो कर रहा है, ये किस तरह है, ये किस तरह है। तो इसको डिटेल से देखते हैं। चार्ट्स जो होते हैं ये बनते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है। ये जो दूसरी शीट ओपन है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो चेंजेस करेंगे वो आपको नज़र यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 और 4। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। अब ये है क्या बेटा, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। अब यहाँ पर मैं इसको कंफ्यूज करने की बजाय इसको मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स नेम। हमने बच्चों का रिकॉर्ड शो करना है। यहाँ पर मैं 3-4 बच्चों के नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखता जाऊँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो चेंज होती जाएगी। यहाँ पर हमने चेंजेस की, जैसे साइड पर क्लिक करेंगे ये आपके पास नीचे जो कैटेगरी 1, 2, 3 लिखा हुआ था ये नेम्स में चेंज हो गया।
अब ये बच्चों का रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल उनकी 3 किताबों के नंबर हैं, वो मैं यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सीरीज़ 1 को मैं कर दूँगा बुक 1, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, बुक 2 और ये बुक 3। अब यहाँ पर बेटा जैसे आपने सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, 3 को चेंज किया, तो यहाँ पर बुक 1, बुक 2, बुक 3। अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर बुक 1, बुक 2 और बुक 3 लिखा हुआ है। अब ये बुक 1, बुक 2 और बुक 3 क्या है बेटा, ये कलर है। ये बुक 1 को ये कलर दिया हुआ है, बुक 2 को ये। अब ये हमें बता रहे हैं कि ये जो 3 कलर है ये क्या है, ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, ये बुक 3 है। कहाँ से पता चला? इन कलर से आपको पता चलेगा कि ये जो आपके पास यहाँ पर कलर बने हुए हैं, ये किस मकसद के लिए बने हुए हैं। ये कलर यहाँ से पता चलते हैं। उसके बाद ये आप कलर हैं, इनके ऊपर हमारे पास नंबर नहीं मेंशन कि ये इस बुक के कितने नंबर है, इसके कितने, इसके कितने। अगर हमने इसके बुक के नंबर यहाँ पर लिस्ट करने हैं इसी रंग के ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करें, ऐड डाटा लेबल्स कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सब के नंबर मेंशन हो जाएंगे। क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ऐड डाटा लेबल्स, क्लिक, राइट क्लिक, ऐड डाटा लेबल्स। तो ये आपके पास इन तीनों बुक्स के, इन तीनों चारों बुक्स के, इन चारों बुक्स के नंबर मेंशन कर देगा। अब इससे बेटा फ़ायदा क्या होता है? इससे ये फ़ायदा होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में हैं, कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स का इस तरह ग्राफ बनाते हैं, जिससे उनको देख के पता चल जाता है कि जिस चीज़ का ग्राफ ज़्यादा होगा वो कितनी सेल हो रही है, जिसका कम होगा उनको पता चल जाता है कि वो कम सेल हो रही है। तो ये ग्राफ देखते ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी कम है। अगर ये वैल्यू कम कर देंगे तो ये ग्राफ कम हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे वैल्यू तो ये ग्राफ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली किसी भी डाटा को। अब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 4.3 की जगह 2 करना चाहते हैं, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? ग्राफ के ऊपर क्लिक रखना है, डिज़ाइन में जाना है, यहाँ पर एडिट डाटा का ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे, आपके पास ये शीट दोबारा ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लें। यहाँ पर आप जो भी चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं हसन के नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पर 3.5 है, मैं सॉरी ये 1.8 है, 1.8, ये हसन 1.8, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2.5। हसन के कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये इस पर क्लिक 2.5 कर रहा हूँ, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये 1.8 चेंज हो चुका है 2.5 में, और इसका ग्राफ भी बड़ा हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर चेंज करेंगे आपको यहाँ पर शो होगी। इसके अंदर कोई भी चेंजेस करनी होगी, आपने यहाँ पर एडिट डाटा पर क्लिक करना है, बॉक्स ओपन होगा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट, इसके अंदर चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपने ग्राफ जस्ट चेंज करना है, डिज़ाइन में जाएं, हमें ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, हम कोई और डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसके कलर, ये डिज़ाइन को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह डिज़ाइन में रहें बेटा, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं, कलर्स में जाएँ, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चार्ट टाइप है, डिज़ाइन के अंदर एंड पर चार्ट टाइप है, इस पर क्लिक करें। अगर आपको ये चार्ट टाइप पसंद नहीं है, इसकी किसी और चार्ट टाइप पर क्लिक करके ओके करें और देखें कि ये आपको किस तरह लेबल करके देता है। इसी तरह चार्ट टाइप में जाएं, चार्ट एक ही बनाना है, आपने फिर चेंज करके देखना है। ये कॉलम थे, कॉलम में ये डिफरेंट शो हो रहा है। लाइन, लाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने ये डॉट वाली लाइन पर क्लिक करके ओके करना है, तो ये आपको लाइन चार्ट शो कर देगा। यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं, किसी वजह से सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया है। चलिए दोबारा करना पड़ेगा, हमें वो वाला ऑप्शन सेव नहीं हुआ। इंसर्ट में जाते हैं, चार्ट्स में जाते हैं, यहाँ पर हम कोई चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे, इसको चार्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमने ये चीज़ें चेंज कर ली हैं। अब यहाँ पर आपने क्लिक करके बेशक इसको क्लोज कर दें, यहाँ पर बेटा आपने क्लिक करके, सॉरी कैटेगरी 4 अभी चेंज नहीं हुआ, कैटेगरी 4, हाँ जी हो गया। अच्छा, यहाँ पर बेटा आप इस पर क्लिक करके डिज़ाइन में जाएं, डिज़ाइन में हम इसके अब लेआउट्स देख रहे थे, डिफरेंट टाइप्स देख रहे थे, टाइप्स पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको सारी इसकी टाइप्स शो हो जाएंगी।
सॉफ्टवेयर कोई इशू कर रहा है, एक मिनट पहले इसको चेक कर लें। जैसे आपने चार्ट टाइप चेंज करनी है, आपके पास ये चार्ट की टाइप जो है वो चेंज हो चुकी है, मैंने नाम चेंज नहीं किया, वैसे लिख दिए हैं, बुक 1 बुक 2 बुक 3 कर दिया। अब यहाँ पर बेटा आपके पास यहाँ पर कैटेगरी 1 लिखा हुआ है और उसके सामने 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। अब इन हर लाइन को अलग अलग कलर दिया गया, ये कैसे पहचान करेंगे कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन का क्या मकसद है इसका। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इस कलर की जो लाइन है बुक 1 के लिए, ये कलर बुक 2 के लिए और ये कलर बुक 3 के लिए। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर जब माउस भी ले जाएंगे तो ये आपको बताएगा, जस्ट माउस ऊपर ले जाना है तो ये आपको बताता है कि ये ऑप्शन क्या है, पॉइंट सीरीज है 3 पॉइंट कैटेगरी 2, जिसको हमने यहाँ पर नीचे सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 2 है। जिस भी के ऊपर माउस लेके जाएंगे पॉइंट के ऊपर, वो आपको बताएगा कि ये बुक 2 की वैल्यू है, कैटेगरी 1 है, और यहाँ पर वैल्यू जो है 2.4 है, ये कैटेगरी 1। इसी की तरह आपने डिज़ाइन में जाना है, इसके चार्ट टाइप में जाना है, यहाँ से टाइप चेंज करेंगे। ये लाइन थी, इसी तरह पाई चार्ट है, किसी एक पर क्लिक करके ओके कर दें। अब ये इस तरह शो होगा, इसी के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके आप ऐड डाटा लेबल भी कर सकते हैं, तो वो आपको लेबल शो कर देगा कि कौन सी। अब ये जो पाई चार्ट है ये किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए है, बुक 1 के नंबर शो करने के लिए है, कैटेगरी 1 के बुक 1 में इतने हैं, यहाँ से पता चलता है। ये नेम है जो हमने वहाँ पर चेंज किए थे, दोबारा मैंने इसको चेंज नहीं किया। कैटेगरी 2 जो है उसका यहाँ पर कलर शो किया गया, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। डिज़ाइन में जाते हैं, चार्ट टाइप में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास पाई और बार चार्ट है, किसी एक पर क्लिक करके ओके कर दें। ये अब हमारे पास इस तरह, पहले हमारे पास लंबाई में थे, अब ये हमारे पास इस तरह आ गया। किसी एक पर क्लिक करके ऐड डाटा लेबल कर दें, क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल, तो ये आपको सारी लिस्ट लेबल कर देगा। इसी तरह चार्ट टाइप में जाएं, सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली इशू कर रहा है, क्लास के बाद मजीद इसको देखता हूँ। यहाँ पर बेटा आपने ये बार चार्ट तक करने हैं, बार चार्ट तक अप्लाई आप कॉलम करेंगे, एक ही उसको फिल करेंगे, उसके बाद आपने उसी को चेंज कर लेना है लाइन में, पाई में और बार चार्ट में, ये यहाँ तक अप्लाई करें।